अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सवाल किया गया है, सवाल सुनने से पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अच्छा, कमेंट्स में सवाल लिखा करें, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और जो आपको व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, कोशिश करें इस पर कॉल ना करें, क्योंकि इस पर कॉल अटेंड नहीं होती। ये सिर्फ व्हाट्सअप के लिए नंबर है, इस पर व्हाट्सअप आप करें, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। सवाल किया गया है कि हज़रत ये बताइए कि बच्चे उमूमन घरों में डरते हैं, अंधेरा हो जाता है तो डर के भाग जाते हैं, घरों में अकेले छोड़ें तो वो डरते हैं, तो ऐसा कोई हल बताएं, ऐसा कोई या तावीज़ दें जिससे बच्चे डरना छोड़ दें। देखें, सबसे पहली बात समझ लें कि बच्चा डरता क्यों है। बच्चा डरता इसलिए है कि आजकल ईज़ी टू गो है कि आपने बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया और वो ने यूट्यूब के ऊपर ड्राउनी फिल्में, कार्टून देखना उसने शुरू कर दिए। उससे क्या हुआ, उसका माइंड कैप्चर हो गया। जब माइंड कैप्चर हुआ तो उसके जहन में वही चीज़ बस रही है जो चीज़ वो देख रहा है। यानी उस कार्टून में वो देख रहा है कि वो अंधेरा हो जाता है और अंधेरे से डरता है, तो वो क्या होता है, वो डरना शुरू कर देता है। वो जीने पे उसे लग रहा है कि जिन चढ़ रहा है, साया आ रहा है। अच्छा, कार्टून में साया दिखाया जाता है, आप नोट डाउन कीजिएगा। जिन्नी साया दिखाते हैं, जैसे हमारा साया होता है तो ये दिखाते हैं, शेडो जिसे कहते हैं, ये दिखाया जाता है, बच्चा उससे डरने लगता है। तो डर हम खुद पैदा कर रहे हैं। किसी और जगह जाएं, यानी आप यूरोप में चले जाएं, यूरोप में मेरे तजुर्बे के मुताबिक 3 साल के बच्चे को कमरा अलग कर दिया जाता है, उसे अलग सोने की आदत बनाई जाती है, इसलिए कि उसके अंदर से इस चीज़ों का डर ना रहे और वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उसका बरकरार रहे। हमारे यहाँ क्या होता है एशियन ममालिक के अंदर कि बच्चे को कम से कम 8 साल तक ही अपने साथ सुलाते हैं, अकेला उसे छोड़ते नहीं हैं। कि नीचे से अगर कोई चीज़ मंगानी, यानी जीने से नीचे कोई मिलने आया है तो डोर तक जाने पे उसे डांट टपक करते, नहीं नहीं नीचे नहीं जाना, कोई तुम्हें अगवा करके ले जाएगा। डर तो हम पैदा कर रहे हैं, वो ख़ुद को ही डर रहा है। जैसे समझने के लिए समझाऊँगा, आप समझिए। एक बच्चा पैदा हुआ मुसलमानों के घर तो वो मुस्लिम हो गया, हिंदू के घर में पैदा हुआ वो ज़्यादातर हिंदू हो गया। क्यों? क्योंकि वो घर के एटमॉस्फेयर को देख रहा है। अंग्रेज़ के पैदा हुआ तो उसने इंग्लिश बोलना शुरू कर दी, बंगाली में पैदा हुआ तो उसने बंगला बोलना शुरू कर दी, इसलिए कि एटमॉस्फेयर उसे वही मिल रहा है जहाँ वो पैदा हुआ है। अगर आप अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे, मिसाल के तौर पर बच्चों को चुप कराने के लिए, वो रो रहा है, अब उसे कहते हैं बाबा उठा के ले जाएगा, देखें ना, बाबा उठा के ले जाएगा, उसके दिल में डर पैदा हो गया, उसके दिल में डर पैदा हो गया कि जो बाबा होगा वो मुझे उठा के ले जाएगा। तो वो किसी भी सफ़ेद दाढ़ी वाले या दाढ़ी वाले को देख कर डर उसके दिल में पैदा होगा और वो भागेगा। ठीक है, ये मैंने वो डर बताए हैं जो दुनियावी तौर पर हम खुद बच्चे के दिल में डाल देते हैं कि बेटा नीचे नहीं जाना, कोई अगवा कर लेगा, स्कूल से किसी से टॉफ़ी नहीं लेना, आप बेहोश हो जाएंगे। देखें, ये चीज़ें जो है ना बच्चे को कमज़ोर कर देती हैं, बच्चे के माइंड को कमज़ोर करती हैं। हमें इसे समझना होगा। बच्चों को डराना नहीं है। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे गलत काम के बारे में बताना है कि बेटा ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर आप खड़े होकर पानी पियोगे तो बड़े होकर आपके घुटनों में तकलीफ़ पहुँचेगी, इससे उसके जहन में बात बैठ जाएगी, हाँ मेरे घुटने ख़राब हो सकते हैं, बेटा बैठ के पानी पियो, ये सुन्नत रसूल है। इस तरह प्यार से आप उसके जहन में अच्छी बातें डालें। हम उसको चुप कराने या फीडर पिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए हम 10 किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं उसको समझाने के लिए। तो अगर हम पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करें, यानी अगर उसे किस्सा ही सुनाना है, सुपरमैन की जगह साहबा कराम का सुना दें, ठीक है। और ज़्यादा आपको सुनाना है तो कोई जंग का किस्सा सुना दें, जैसे मिसाल समझ लें जंग बदर का सुना दें, जंग ओहद का सुना दें, ताकि उसके दिल में साहबा कराम और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो। डर हम ना डालें, डर ख़त्म हो जाएगा उसको। जब वो बहादुर होगा, आप यकीन जाने उसे गुप अंधेरे में भी बच्चे को रख देंगे ना तो वो आराम से सो जाएगा। उसे इस बात का एहसास नहीं होगा कि डर क्या होता है, जब हम डर पैदा नहीं करेंगे। हाँ, एक होता है नेचुरल तौर पर डरना। वो क्या होता है? वो ये होता है कि जिस घर में असरात हो जाएं, जिस घर में जिन्नात आ जाएं, तो वो क्या करते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि वो आने से पहले इंसान के दिल के अंदर खौफ पैदा कर देते हैं। लेकिन जिन्नात का खौफ क्या होता है? जिन्नात का खौफ ये होता है कि जिस वक्त ये आते हैं ना तो सबसे पहले ये इंसान के दिल में डर, खौफ पैदा करते हैं। ऐसा महसूस कराते हैं कि जैसे पीछे कोई चल रहा है, जैसे पीछे कोई खड़ा है, ऐसा लगता है जैसे कमरे में साया है। ये एक्चुअल जिन्नात हैं, ये हैं दूर
मगर इनका साया, इनकी पावर इतनी है कि ये आपको काफ़ी दूर से ही डरा सकते हैं। यानी अगर मिसाल समझने के ये लंदन में है ना और आप पाकिस्तान में है, तो वो लंदन से भी आपको डरा देंगे। तो इसमें घबराना नहीं है, इसमें डरना नहीं है, इस मसले के हल की तरफ जाना है। ठीक है, जिस घर में अगर जिन्नात मौजूद हैं या आपको लगता है तो ये व्हाट्सएप पे नंबर चल रहा है, हमसे रब्ता करें, हम चेक करके इंशाल्लाह आपको बताएंगे घर में जिन्नात हैं या नहीं हैं। अच्छा, हमारा सवाल ये था असल कि हम मौजू से चले गए इधर। हमारा सवाल था कि बच्चों के बारे में ना करना क्या है कि देखें, इस तरह अगर बच्चा आके बताता है कि मैंने साया देखा है, सबसे पहले ये देखें कि वो बच्चा, क्योंकि हमने पिछली वीडियो भी बनाई थी उसमें बच्चों का सायों से खेलना, अगर आप उसे देख लेंगी तो आपकी समझ में मेरी काफ़ी बात आ जाएगी। तो आगे की तरफ हम चलते हैं कि अब हम ऐसे बच्चे जो डरते हों, तो सबसे पहले तो आपने करना ये है कि उनका नाम, उनकी वालदा का नाम हमें सेंड कर दें। हम चेक करेंगे कि बच्चे के साथ कोई मामला हुआ तो नहीं, या है किस लिए वो बच्चा डर रहा है। अगर उसको सिर्फ डर है तो उस डर का तावीज़ हम इंशाअल्लाह ताला, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से इंशाअल्लाह ले सकते हैं। उस तावीज़ को पहनाने से पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने हमसे रब्ता ज़रूर करना है, क्योंकि अगर उस बच्चे के साथ कोई असरात, कोई जिन्नात, कोई जादू या बड़ा जो भी हो, कोई भी मसला है, तो पहले हमसे कंफर्म कर लें, उसके बाद उस तावीज़ को उसके गले में डाल दें और वो तावीज़ फिर ना उतारें। इंशाअल्लाह उस बच्चे का डर ख़त्म हो जाएगा।